जय श्री कृष्ण। ओम सूर्याय नमः। जय गौ माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 3 उपाय बताऊंगा। बहुत बड़ा दिन 27 सितंबर बड़ा रविवार पद्मिनी एकादशी जो 3 साल में एक बार आती है और बहुत बड़ा दिन। इस दिन आप भगवान सूर्यदेव को, भगवान कृष्ण का और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्यदेव को मना सकते हैं और सूर्यदेव को मनाने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान कृष्ण का उपाय करने से जो भी आप चाहोगे वही आपको मिलेगा, आपकी हर कामना पूरी हो जाएगी। और गौ माता की पूजा करने से संतान और धन की प्राप्ति होगी। यह जो पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास 3 साल में एक बार आता है और इसका बड़ा महत्व है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से कहते हैं कि अधिक मास में की गई प्रत्येक पूजा का फल वह स्वयं देते हैं। इसलिए जब भी कोई शुभ समय आए, चाहे वो एकादशी का समय हो या रवि पुष्य योग हो, गुरु पुष्य योग हो, ऐसे जो ये दिन आते हैं तो इन दिनों में स्पेशल भगवान की पूजा की जाती है। आज मैं आपको 3 उपाय बता रहा हूँ। आपकी संतान प्राप्ति नहीं हुई है, संतान की प्राप्ति होगी। धन प्राप्ति के रुके हुए मार्ग खुलेंगे। आपके नौकरी में प्रमोशन होगा। आपकी नौकरी नहीं लग रही तो नौकरी लगेगी। आपके शरीर में कोई परेशानी है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। हर प्रकार की परेशानी दूर होंगी। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सुबह के समय पहले स्नान आदि करें और स्नान आदि करने के बाद में भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करना है। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करने से हमारे नेत्रों के विकार दूर होते हैं। नेत्रों में अगर कोई परेशानी हो तो वह दूर होती है। संतान की प्राप्ति होती है। हमारे मन में एक नई उमंग, उत्तेजना जागृत होती है और हमारा जो मन है धार्मिक कार्यों की तरफ बढ़ता है। हमारे ऊपर ग्रहण की जो अशुभ दृष्टि है वह भी शांत होती है। सूर्य पुराण के हिसाब से भगवान सूर्यदेव से ही संसार की हर गणना की जाती है। सूर्यदेव से उत्पत्ति भी मानी जाती है और अगर सूर्यदेव को जल देते हैं, स्त्री हो या पुरुष, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। सूर्यदेव को जल देने से रोग का नाश और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अगर आपके ऊपर कर्ज काफी हो रहा है तो आप यह उपाय जरूर करें। वैसे तो प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करना चाहिए, लेकिन जो खास समय होता है उस दिन अगर विशेष रूप से सूर्यदेव को जल अर्पण किया जाए तो हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दिन आपको भगवान सूर्यदेव को जल देते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं उस प्रकार से अगर आप सूर्यदेव को जल अर्पण करते हैं तो घर में सुख शांति आएगी, घर में माता लक्ष्मी का वास होगा, आपको संतान और नौकरी में प्रमोशन होगा, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। दूसरा जो है, अभी मैं उपाय बताऊंगा किस प्रकार से सूर्यदेव को जल देना है। दूसरा, गौ माता की सेवा, यानी सूर्यदेव को जल अर्पण करने के बाद में आपको गौ माता की भी सेवा करनी है। इस दिन गौ माता की सेवा करने से आ रही प्रत्येक कार्य की रुकावटें दूर हो जाती हैं। पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति आती है, माता लक्ष्मी का वास होता है और नौकरी में प्रमोशन मिलता है। प्रत्येक कार्य में जो भी आप कार्य करते हैं, प्रत्येक कार्य में जो रुकावटें आ रही हैं सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी अगर आप ये उपाय करते हैं तो। बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है, आप जरूर करें। गौ माता, वैसे तो गौ माता की सेवा भी प्रतिदिन करनी चाहिए। जैसे सूर्यदेव को जल प्रतिदिन देना चाहिए उसी प्रकार से गौ माता की सेवा भी प्रतिदिन करनी चाहिए। अब मैं आपको उपाय बता देता हूँ उपाय कैसे करने। सबसे पहले सुबह स्नान आदि करना है। उसके बाद में एक लोटा लेना है। उस लोटे में थोड़े से अक्षत यानी चावल डाल देने हैं, थोड़ी सी आपको रोली डाल देनी है और थोड़ा सा आपको मीठा उसके अंदर डाल देना है। यह डाल करके और आपको एक लाल फूल लेकर के हाथ में और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करना है।
फूल की पंखुड़ियाँ, जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं, थोड़ी सी पंखुड़ियाँ उस जल में के लोटे में आप डाल लें और उसमें 2 बूंद अगर हो जाए तो गंगा जल भी डाल लें। यह सारा सामान ले जा करके खुले में जाएं और आप अगर थोड़े से आप काले तिल भी हों तो वो भी आप डाल सकते हैं, ना हो तो कोई परेशानी नहीं है। आप थोड़ी सी अपनी दाई जो एड़ी है वो थोड़ी सी अदर करके और हल्का सा आगे को झुक करके और आपको भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करना है। भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करते समय आप अपनी मनोकामना बोलें और उसमें जो अक्षत है वो चावल है वो पहले डाल लें, रोली डालें, मीठा डालें और पुष्प से उस जल को स्पर्श करते हुए अपनी मनोकामना बोलनी है और आपको भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करना है। उसके बाद में एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो भी अक्षत हैं, जो चावल आप उसमें डालोगे, फूल आप उसमें डालोगे, तो सूर्य देव को जल देते समय वह सामान नीचे नहीं गिरना चाहिए जमीन पर। उसके नीचे कोई पात्र रख दें और उस पात्र में आप जो है सूर्य देव को जल अर्घ दें। उसके बाद में उस जल को किसी भी वृक्ष में डाल दें। उसके बाद में आपको करनी है भगवान की पूजा। भगवान की पूजा और एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कथा का। आप कथा जरूर श्रवण करें। कथा श्रवण करने के बाद में जो आपने द्रव्य बनाया है प्रसाद के लिए उसका भगवान को भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद में आप जो द्रव्य आपने बनाया है भगवान को भोग लगाने के बाद में उसमें से आपको गौ माता के लिए आपको निकालना है। आपको अपना खाने से पहले, यानी आपको नहीं खाना, पहले गौ माता के लिए निकालना है और गौ माता को के लिए जो आपने निकाला है उसको जा करके आपको गौ माता को खिलाना है। तो बहुत ही अच्छा, इस प्रकार से मैंने आपको दिखाया। जल लोटा सामने रखे, भगवान के दीपक जलाएं और हाथ में संकल्प लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए आप भगवान के सामने संकल्प करें कि प्रभु मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए और वह जल उस सामने भगवान के सामने आप छोड़ दें। आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। इस दिन आप संतान गोपाल मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस दिन आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप भगवान के जैसे कृष्ण चालीसा है और कृष्णाष्टक है, ये किसी का भी आप जो है पाठ कर सकते हैं। आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी होगी। तो बहुत बड़ा दिन है। इस दिन आपको हल्दी से घर के अंदर 4 जगह स्वास्थ्य चिन्ह बनाना है और भगवान विष्णु के सामने भी हल्दी का स्वास्थ्य चिन्ह बना करके थोड़े से अक्षत वहां पर छोड़ दें और दीपक जला दें। दीपक जलाते समय स्वास्थ्य चिन्ह बना के अक्षत जरूर छोड़ें। ऐसा करने से हर मनोकामना पूरी होगी और बहुत बड़ा दिन है, 3 साल में एक बार आता है। तो इस दिन को ना छोड़े। भगवान सूर्यदेव की, भगवान विष्णु की और भगवान शिव जी की और गौ माता की पूजा जरूर करें। आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।